कभी कभी इंडियन क्रिकेट में टैलेंट की कमी नहीं होती। समस्या ये होती है कि टैलेंट इतना ज्यादा होता है कि चमकता हुआ नाम भी भीड़ में छिप जाता है। सोचिए, एक मैच, एक तरफ 15 साल का वैभव सूर्यवंशी जिसने जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को पहली ही गेंद पर छक्का मारकर हेडलाइंस लूट ली। पूरा माहौल उसी के नाम था, लेकिन उसी शोर के बीच एक और बल्लेबाज था जिसने बिना शोर मचाए, बिना एक्स्ट्रा ड्रामा के सेलेक्टर्स को फिर से याद दिलाया, मैं अभी रेस से बाहर नहीं हूं। नाम है यशस्वी जायसवाल। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले में बारिश से प्रभावित मैच में जायसवाल ने 77 रनों की नाबाद पारी खेली। वो सिर्फ एक पारी नहीं थी, वो एक रिमाइंडर थी, एक स्टेटमेंट थी, एक सीधी नॉक थी इंडियन सेलेक्टर्स के दरवाजे पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना सब करने के बाद भी जायसवाल इंडियन टी20 सेटअप में अब भी पक्के दावेदार क्यों नहीं दिखते? और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे ब्रूटल हिस्सा है, क्योंकि ये कहानी फेल्योर की नहीं है, ये कहानी टाइमिंग की है, ये कहानी कंपटीशन की है, और ये कहानी उस इंडियन क्रिकेट सिस्टम की है जहां कभी कभी सब कुछ सही करने के बाद भी आपकी बारी नहीं आती। साफ शब्दों में कहें तो जायसवाल ने कुछ गलत नहीं किया। समस्या यह है कि बाकी सब भी उड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा टी20 रैंकिंग्स के टॉप पर है। संजू सैमसन इंडिया के लिए शानदार रिदम में दिखे। ईशान किशन टॉप ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन देते हैं। शुभमन गिल जैसा जनरेशनल टैलेंट भी एक रिसेंट टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना पाया, और अब 15 साल का वैभव सूर्यवंशी भी दरवाजा खटखटा रहा है। मतलब कंपटीशन सिर्फ टफ नहीं है, कंपटीशन निर्दयी है। और इसी रूथलेस रेस में जायसवाल की कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनके नंबर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी को इग्नोर करना आसान नहीं होना चाहिए। जरा सोचिए, आईपीएल में फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड, स्ट्राइक रेट 150 के ऊपर, एलीट बॉलर्स के खिलाफ अथॉरिटी, और अब बैटिंग रेंज में ऐसा विस्तार कि सामने वाले कैप्टन के लिए फील्ड सेट करना भी आसान नहीं रह गया। पहले जायसवाल को लोग फ्री फ्लोइंग स्ट्रोक मेकर मानते थे, एक नेचुरल अटैकिंग ओपनर, लेकिन अब वो सिर्फ स्ट्रोक मेकर नहीं है, अब तो एक 360 डिग्री प्रॉब्लम बन चुके हैं विरोधियों के लिए। अब वो सिर्फ कवर्स और मिड विकेट के बीच नहीं खेलते, अब वो विकेट के आगे भी मारते हैं और विकेट के पीछे भी। अब उनके पास स्कूप्स हैं, रैम्स हैं, रिवर्स एंगल्स हैं, और अब वो सिर्फ पेस पर नहीं, सिचुएशन पर भी खेलते हैं। अब वो सिर्फ शॉट्स नहीं मारते, अब वो टेम्पो कंट्रोल करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां जायसवाल बाकी कई दूसरे बल्लेबाजों से अलग नजर आते हैं, क्योंकि टैलेंट तो बहुतों के पास होता है, लेकिन एडेप्टेशन, गेम इवॉल्व करना, अपनी बैटिंग को अगले लेवल पर ले जाना, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। यशस्वी ने ये किया है, और मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो 77 नाबाद पारी इसी इवोल्यूशन का प्रूफ था। ये इनिंग्स सिर्फ रन्स की नहीं थी, ये इनिंग्स प्रेजेंस की थी, ये इनिंग टाइमिंग की थी, ये इनिंग कह रही थी कि अगर आप मुझे भूल रहे हैं तो फिर से याद कर लीजिए। लेकिन इंडियन क्रिकेट में सिर्फ परफॉर्मेंस काफी नहीं होती, कई बार फॉर्म से ज्यादा टाइमिंग मायने रखती है। यही ब्रूटल रियलिटी है। आपके नंबर्स शानदार हो सकते हैं, आपकी इंटेंट साफ हो सकती है, आपका गेम इवॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर उसी समय कोई और खिलाड़ी अपने पीक पर हो और टीम कॉम्बिनेशन सेट हो रहे हो, अगर रोल्स डिफाइंड हो रहे हैं, तो फिर अंदर घुसना और मुश्किल हो जाता है, अनलेस अनटिल कोई इंजरी ना आ जाए। एक बार कॉम्बिनेशन क्लिक कर जाए तो फिर बाहर बैठे खिलाड़ी के लिए चैलेंज 10 गुना बढ़ जाता है। यानी ये सिर्फ रेस नहीं है, ये म्यूजिकल चेयर्स है। और इस वक्त शायद जायसवाल वही खिलाड़ी है जो सीट डिजर्व तो करते हैं, लेकिन गेम अभी उनके फेवर में रुका नहीं है। यही वजह है कि उनकी सिचुएशन फ्रस्ट्रेटिंग भी लगती है और फैसिनेटिंग भी, क्योंकि अगर किसी दूसरी टीम में यही प्लेयर होता तो शायद ऑटोमेटिक स्टार्टर होता, लेकिन इंडिया के टी20 सेटअप में वो अभी भी लग्जरी की तरह ट्रीट हो रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो बहुत जल्द नेसेसिटी बन सकता है। और यही बात सेलेक्टर्स को भी समझनी होगी, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें सिस्टम देर सवेर एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाता है। जायसवाल शायद दूसरी कैटेगरी में आते हैं। मुंबई के खिलाफ जो पारी खेली वो एक नंबर नहीं था, वो एक मैसेज था कि मैं बैकअप ऑप्शन नहीं हूँ, मैं बेंच वार्म करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ वेटिंग लिस्ट का नाम नहीं हूँ, मैं तैयार हूं, मैं इवॉल्व कर चुका हूं, और मैं मौके का इंतजार नहीं कर रहा, मैं मौके को
मजबूर कर रहा हूं कि वो मेरे पास आए। जायसवाल की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो फेड अवे नहीं होते, वो क्वाइटली डिसअपेयर नहीं होते, वो हर नॉक के साथ फिर सामने आ जाते हैं। हर स्कूप के साथ, हर फेयरलेस स्ट्रोक के साथ, हर एग्रेसिव इंटेंट के साथ, और हर बार एक ही बात कहते हैं, मुझे इग्नोर करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि यशस्वी में टैलेंट है या नहीं, ये सवाल भी नहीं है कि वो फॉर्म में है या नहीं, वो दोनों चीजें साफ है। असली सवाल ये है, क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट उनके लिए जगह बनाएगा या फिर इंतजार करेगा उस दिन का जब उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाए। क्योंकि कंपटीशन कम नहीं होने वाला, नए नाम आते रहेंगे, पुराने नाम परफॉर्म करते रहेंगे, प्रेशर बढ़ता रहेगा। लेकिन जायसवाल के पक्ष में एक चीज बहुत बड़ी है, वो इम्प्रूव इतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से कंपटीशन सेटल भी नहीं हो पा रहा। और ये कॉम्बिनेशन खतरनाक होता है, क्योंकि जब मौका आएगा, और मौका आएगा जरूर, तो जायसवाल सिर्फ उसे पकड़ेंगे नहीं, वो उसे अपना बना लेंगे। अभी के लिए पिक्चर यही है, एक बल्लेबाज जो लगातार परफॉर्म कर रहा है, लाउडली, फीयरलेसली, बिना अपॉलजी के। हाँ, अभी वो शायद फर्स्ट चॉइस नहीं है, हाँ अभी वो आउटसाइड लुकिंग वाली सिचुएशन में है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में कुछ नॉक्स ऐसी होती हैं जो सिलेक्शन शीट से पहले मेमोरी में दर्ज हो जाती है। और पिछली कुछ पारियों में जायसवाल की इनिंग वैसी ही पारी। तो क्या जायसवाल इग्नोर किए जा रहे हैं? शायद हाँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि इंडियन टी20 सेटअप में वो आज लग्जरी लग सकते हैं, लेकिन कल वही नेसेसिटी बन सकते हैं। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन शायद सब यही कहेंगे, संकेत तो बहुत पहले से मिल रहे थे। मैं हूं शशांक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय।